हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं अपलोड इमेज ऑन डाटाबेस यूजिंग माई एसक्यूएल इन लारावेल 9। तो लारावेल 9 में हम इमेज को कैसे अपलोड करेंगे विद इन फोल्डर विद इन डाटाबेस में लारावेल को यूज़ करते हुए। तो इसके लिए कौन कौन से स्टेप्स को हम जो है फॉलो करेंगे वो हम आज की वीडियो में करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास एक फ़ाइल होनी चाहिए, मतलब ब्लेड फाइल होनी चाहिए जिसमें हम कुछ फील्ड्स रखेंगे। वो भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि अगर आप ये न्यू सीरीज़ देख रहे हो लारावेल 9 की, तो इसमें हमने बहुत सारी ऐसी फाइल्स बनाई है व्यू की, जो हम यूज़ करते आ रहे हैं। तो उसके लिए ऑलरेडी मैंने फ़ाइल बनाई हुई है। इसमें ये कोई बड़ी बात तो है नहीं कि लारावेल के अंदर व्यू आपने कैसे बनाना है। उसके लिए फॉर्म है मेरे पास, और मेथड है, एक्शन है, और इसमें बूटस्ट्रैप मैंने यूज़ की हुई है सीडीएन को यूज़ करते हुए इंक्लूड फाइंड कर रखे। और ये सारा कुछ मैंने वीडियोस में बताया हुआ है। और उसके बाद फॉर्म बनाया और उसका नेम रखा, ईमेल, इमेज। और ये हमारा जो मेन टॉपिक है वो है इमेज का, ठीक है। और इसमें हम इमेज अपलोड करेंगे। और इसके लिए आपको पता है कि जब हम इमेज अपलोड करते हैं, चाहे वो पीएचपी है, चाहे वो लारावेल है, तो उसमें हमको एक ई इंक्रिप्शन टाइप देना होता है। इंक्रिप्शन टाइप मल्टीपल फॉर्म हाइफन डाटा। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है, वो है कंट्रोलर। कंट्रोलर आपको पता है कि सारा मैं जो कोड करता हूँ वो अस कंट्रोलर में करता हूँ, और ये भी मैं इसी कंट्रोलर में करूँगा। अगर आप न्यू बनाना चाहते हो तो दैट्स इट, न्यू बना सकते हो। और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, हमारे पास एक होगी माइग्रेशन। माइग्रेशन कैसे बनती है वो मैंने कल वीडियो में बताया था। तो उसके लिए मैं जो माइग्रेशन यूज़ करूँगा, मेरे पास माइग्रेशन है, और वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको व्यू दिखाता हूँ, व्यू में क्या किया हमने। और ये है हमारे पास ब्लेड का। इसमें नेम है, ईमेल है, इमेज है, और ये जो यूज़र है, ये हमने एक राउट बनाया हुआ है। राउट जो मैं आपको बता देता हूँ, है राउट हमारे पास वेब डॉट पीएचपी में। हम्म, राउट ये है, और इसके अंदर ये वाला राउट है, ठीक है। राउट मेथड हम यूज़ कर रहे हैं पोस्ट। मैं ये भी दिखा देता हूँ एक बार, ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना रहे, ठीक है। पोस्ट, और उसके बाद ये जो यूआरएल है पोस्ट का यूआरएल, वही हमने एक्शन का यूआरएल दे दिया, ठीक है। और उसके बाद ये तो पता ही है आपको, और ये सेंटर क्लास बूटस्ट्रैप की है, और कुछ नहीं है। राउट बन गया हमारे पास, और कंट्रोलर को कैसे इंपोर्ट किया जाता है वो भी आपको पता है। और ये है हमारा अस कंट्रोलर, वही मैंने आपको बताया, और इसको इंपोर्ट भी हमने किया हुआ है ये, ठीक है। और अब बात आ जाती है माइग्रेशंस की। देखो, अगर आपने माइग्रेशन बनानी है तो उसके लिए आप क्या करोगे, मैं चाहता हूँ कि माइग्रेशन और जो है ब्लेड, ओ सॉरी, एक तो माइग्रेशन हो गया, और एक हमारे पास मॉडल, दोनों एक साथ बने। तो उसके लिए आपको कमांड क्या देनी है। कमांड देने के लिए मैं आपको, वैसे मैंने माइग्रेशन बनाई हुई है, अगर आपने नहीं बनाई तो आप देख लेना। PHP पार्टीशन मेक, आपने देना है यहाँ मॉडल, ठीक है। यहाँ मॉडल का नाम देना है, जैसे मैं दे देता हूँ यहाँ स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट्स। और उसके बाद आपने हाइफन एम कर देना है। और इससे क्या होगा, आपका मॉडल भी बन जाएगा और आपका जो है माइग्रेशन भी बन जाएगी। मेरे पास स्टूडेंट की माइग्रेशन बनी हुई है, मैं यहाँ चेंज कर देता हूँ, मॉडल यहाँ कर देता हूँ प्रोडक्ट्स, ठीक है। एंटर मारूंगा, मॉडल भी बन गया, माइग्रेशन भी बन गई। तो अब मैं दिखा भी देता हूँ, मैं जाता हूँ माइग्रेशन में, और ये है माइग्रेशन, ठीक है, ये भी बन गई। और इसका इसकी माइग्रेशन भी बन, और जो है मॉडल भी बन गया होगा। मॉडल भी मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं गया मॉडल में, और ये है प्रोडक्ट, ठीक है, ये मॉडल बन गया। तो ऐसे आप बना सकते हो। बट मैं जो काम करूँगा, मैं स्टूडेंट की जो माइग्रेशन में मॉडल में काम करूँगा, हाँ, ठीक है। और इसमें एक चीज़ ये है गाइज, देखिए मेरे पास कितने कॉलम है डाटाबेस। मेरे पास जो कॉलम है, ईमेल है, नेम है, और इमेज है, ठीक है।
और ये जो नेम है ये डाटाबेस है। सबसे पहले अगर माइग्रेशन आपकी बन चुकी होगी तो आपने करना क्या है, जैसे प्रोडक्ट है, ठीक है, प्रोडक्ट के अंदर मैं इसकी माइग्रेशन को पहले ओपन कर लेता हूँ। ये तो दूसरी है, ये है ना। और इसके अंदर मैं फॉर एग्जांपल कोई और लेना चाहता हूँ टेबल। टेबल के अंदर मैं चाहता हूँ कि ईमेल रखना चाहता हूँ, सॉरी यहाँ मैं करूँगा स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में रखना चाहता हूँ ईमेल, ओके। और ऐसे ही मैं रखना चाहता हूँ टेबल। टेबल के अंदर रखना चाहता हूँ, यहाँ तो स्ट्रिंग ही लूँगा पहले, नेम। अरे यार हैंग ही हो गया। यहाँ मैं रखना चाहता हूँ नेम, ओके। और अब मैं क्या करूँगा, अब देखिए मैं यहाँ एक कमांड दूंगा, PHP आर्टिसन माइग्रेट। सॉरी उससे पहले ना एक चीज़ करनी है हमने, और ये जो नेम और ईमेल है वो हमने माइग्रेशंस मॉडल में देनी है। तो इसका मॉडल जो है ये है, ठीक है। और यहाँ हमने देनी है, उसके लिए मैं यूज़ करूँगा प्रोटेक्टेड, ठीक है। प्रोटेक्टेड के लिए मैं यूज़ करूँगा डॉलर टेबल, और यहाँ सिंगल कोटेशन में मैं नाम दूंगा माइग्रेशन का। माइग्रेशन का नाम मेरे पास है प्रोडक्ट्स, ओके। और उसके बाद फिर मैं क्या करूँगा, दोबारा प्रोटेक्टेड, उसके बाद एक वेरिएबल ले लूँगा फिल एबल, ओके। फिल एबल के बाद मैं करूँगा यहाँ एक एरे बना लूँगा, और इस एरे के अंदर मेरे पास जितने कॉलम्स होंगे डाटाबेस के अंदर जो मैं रखना चाहता हूँ, पहले पास मेरे पास है ईमेल, और उसके बाद मेरे पास है नेम, ओके। एंड सेव कर दूंगा। और अब मैं कमांड चलाऊंगा PHP आर्टिसन माइग्रेट की, एंटर मारूंगा, और माइग्रेट मेरा डन हो गया। तो अब डाटाबेस में हम देखें, मेरे पास जो ये स्टूडेंट है, इस पे हम जो काम करेंगे इसके बाद, ये तो जस्ट मैंने माइग्रेशन आपको बताई है। तो अब देखिए मेरे पास इसके अंदर फेल्ड जॉब है, माइग्रेशन है, पासवर्ड रीसेट है, पर्सनल एक्सेस टोकन है, स्टूडेंट है, यूज़र है, और यहाँ आपको कहीं प्रोडक्ट नहीं दिख रहा। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, डेमो पे जाऊँगा डाटाबेस के ऊपर। तो अब आपको जब रिफ्रेश हम करेंगे, यहाँ आपको एक प्रोडक्ट नाम का टेबल दिखाई देगा, और इस टेबल के अंदर आपको ईमेल नेम जो अभी हमने कॉलम ऐड किए थे ये, और इसकी माइग्रेशन भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ओके। ठीक है, तो ऐसे आप ऐड कर सकते हो जस्ट एक कमांड से, वरना आपको दो कमांड चलानी पड़ेगी कि मॉडल की अलग चलाओ और माइग्रेशन की अलग चलाओ, ठीक है। तो इसको मैं फ़िलहाल अभी के लिए करता हूँ क्लोज़, क्योंकि अभी इसकी तो नीड नहीं है हमको। तो ये है ना, इसकी माइग्रेशन मैं आपको बताता हूँ। अब ये है माइग्रेशन, हमारे पास नेम है, ईमेल है और इमेज है। जैसे जैसे हमको नीड है, जिस जिस चीज़ की हमको नीड है, नेम है, ईमेल है और पिक है। और एक बात मैं गाइस और बता दूँ आपको, कि जो हम पिक इंसर्ट कराएंगे ना, वो पब्लिक के अंदर हमारे पास एक फ़ोल्डर होगा। आपने सॉरी फ़ोल्डर बना लेना है। आपने क्या करना है, यहाँ इसको ना मैं पहले ऐसे कर देता हूँ। ये है पब्लिक, पब्लिक के अंदर अपलोड, अपलोड के अंदर मीडिया। अपलोड का फ़ोल्डर बना देना है, और मीडिया, मीडिया तो वैसे ही ये दोनों फ़ोल्डर मैंने बनाए हैं। चाहे आप यहाँ इमेजेस के नाम से बना सकते हो, कुछ भी प्रोडक्ट नाम से बना सकते हो, कुछ भी नाम से बना सकते हो, बट मैंने मीडिया के नाम से बनाया हुआ है। तो इसके अंदर मेरी सारी की सारी इमेजेस जो है स्टोर होगी, और ये तो वैसे ही मैंने पहले टेस्टिंग के लिए बनाई थी, और हम इसके अंदर इमेजेस को स्टोर करवाएंगे, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और ये भी मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन से फील्ड हमने जो है लेने हैं।
और अब चलते हैं, हमारा सारा का सारा काम कंट्रोलर में है, ठीक है। तो कंट्रोलर में हम क्या करेंगे गाइस, देखो, जब भी आपने डाटा सबमिट करवाना होता है तो उसके लिए रिक्वेस्ट मेथड हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं अपने मॉडल को इंपोर्ट भी तो मैंने करवाना है ना। जैसे मेरे पास स्टूडेंट का नाम का एक मॉडल होगा, ये वाला, तो इसको मैंने करवाया, वैसे हुआ है, दिखा देता हूँ। ये है, ठीक है, इसको आप ऐसे करवा लेना है। और उसके बाद अब हम कोड की तरफ चलते हैं। तो अब देखिए मैं क्या करूँगा, डॉलर यूज़र, ठीक है। यूज़र के बाद मैं क्या करूँगा, ऑब्जेक्ट बनाऊँगा इसका, डॉलर यूज़र इक्वल टू न्यू। न्यू के बाद मेरे पास जो मॉडल का नाम है वो है मेरे पास स्टूडेंट, दैट्स इट, ओके। तो अब क्या है हमारे पास, मैं क्या करूँगा, डॉलर यूज़र के पास मेरे पास है, अब नेम है ना, यहाँ डाटाबेस के अंदर जो नेम है, और उसके बाद रिक्वेस्ट है, और उसके बाद डाटा हमारे पास किस वे में आ रहा है, इनपुट में आ रहा है, और इनपुट के अंदर मेरे पास है नेम, ओके। ये भी मैं दिखाता हूँ नेम कहाँ से आ रहा है, ये ठीक है, और ये नेम है इनपुट के अंदर, और ये जो है ये वाला, ये डाटाबेस के अंदर, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, नेम। ओ यार, कहाँ गया स्टूडेंट का नेम, ठीक है, नेम, ईमेल, इमेज, ऐसे ही हम करेंगे। और उसके बाद इसको मैं यहाँ से फिर कॉपी ही कर लेता हूँ, ओके। और यहाँ मैं कर देता हूँ ईमेल, और इनपुट सेम रहने वाला है, और यहाँ मेरे पास डाटाबेस में होगा ईमेल। तो अब नेक्स्ट है हमारे पास, अब हम क्या करेंगे, मैं क्या करूँगा, इफ़ लगाऊँगा सबसे पहले, कि मैंने चेक करना है कि अगर कोई भी यूज़र आ रहा है तो वो चेक कर रहा है कि इसके अंदर इमेज है या नहीं, तो वो चीज़ मैं चेक करूँगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इफ़ के अंदर, ओके। और यहाँ मैं चेक करूँगा, एक लारावेल के अंदर एक फंक्शन होता है हैज़ फाइल नाम से, ठीक है। और हैज़ फाइल के अंदर मैं क्या करूँगा, मेरे पास इसका नाम है इमेज, ठीक है, इमेज, और इमेज है तो कंडीशन चलेगी। तो अभी जो हम यहाँ हमारी कंडीशन चलाएंगे, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एक वेरिएबल बना लेता हूँ डॉलर फाइल नाम से, फाइल इक्वल टू डॉलर आर ई क्यू, एंड यहाँ मैं ले लूँगा फाइल, फाइल के बाद यहाँ कर देंगे इमेज, ओके। और अब हम क्या करेंगे, इसकी एक्सटेंशन जो है सेट करेंगे, डॉलर एक्सटेंशन, ठीक है ना, इक्वल टू डॉलर फाइल, एंड यहाँ क्या करेंगे, जब हम एक्सटेंशन को चेक करते हैं तो लारावेल के अंदर एक हम फंक्शन यूज़ करते हैं जिसका नाम होता है गेट क्लाइंट ओरिजिनल एक्सटेंशन। ये क्या करता है कि जो फाइल होती है हमारे पास, उसकी एग्जैक्ट जो है हमारे पास एक्सटेंशन फाइंड करके दे देता है, ठीक है। तो हम यूज़ करेंगे गेट क्लाइंट ओरिजिनल एक्सटेंशन, एंड यहाँ सेमीकोलन, ओके। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ एक और वेरिएबल लेते हैं, फाइल नेम इक्वल टू टाइम। अब हम क्या कर रहे हैं कि लारावेल पता क्या करता है, कि जैसे एक इमेज है, इमेज वन कई बार होती है ना, वन मैं भी अपलोड कर सकता हूँ, वन कोई और बंदा भी अपलोड कर सकता है। तो लारावेल क्या करता है, ये जो गेट क्लाइंट ओरिजिनल एक्सटेंशन है, वो एक्सटेंशन बना देता है कि वो अपने हिसाब से चेंज होती जाए। तो अब हम क्या करेंगे, वो हमको वो एक्सटेंशन नहीं चाहिए, तो हम यहाँ अपनी खुद की एक एक्सटेंशन बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ टाइम फंक्शन को यूज़ करके, ठीक है। और डॉट, और यहाँ मैं यूज़ करूँगा इसकी कॉन्केटिनेशन के लिए, फिर मैं डॉट लगाऊंगा,
और यहाँ मैं करूँगा फिर डॉट इसको कर दूँगा एक्सटेंशन, ओके, और सेमीकोलन। और अब हम इसकी फाइल का जो पाथ है वो सेट करेंगे। फाइल के बाद मैं इसको कर देता हूँ मूव। फंक्शन होता है कि ये मूव हो जाए उस वाले फ़ोल्डर के अंदर, मतलब अपलोड हो जाए। तो उसके लिए अब हम सेट करेंगे हमारा पाथ। पाथ क्या है, जो हमने बताया था मैंने आपको अभी, पब्लिक के अंदर अपलोड्स, ठीक है, और अपलोड्स के अंदर मीडिया है, और ठीक है, और अगर आपने जस्ट अपलोड में करवा रहे हो तो जस्ट यहाँ अपलोड ही आएगा, और अगर आप उसके अंदर सब फोल्डर बना रहे हो तो वो आएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ मैं दे दूँगा फाइल नेम, और ये वाली नेम जो हमने एक अपने अकॉर्डिंग इसका जो नाम सेट किया, ठीक है। तो अब क्या है हमारे पास, जैसे हमने ये वेरिएबल दिए है और वैसे ही हम वो देंगे। डॉलर यूज़र है हमारे पास, एंड मैं दे दूँगा डॉलर इमेज एंड इक्वल टू डॉलर फाइल नेम के साथ। और अब ये हो गया। अब क्या करना है, हमने इसको सेव करवाना है। इसके बाद डॉलर यूज़र के बाद फंक्शन करवा देंगे हम सेव। दैट्स इट। अब क्या है कि जब फाइल सेव भी होगी तो सेव होने के बाद इसको रीडायरेक्ट करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, रीडायरेक्ट सॉरी, इसके आगे ना रिटर्न लगाएंगे ताकि उसको पता चल जाए। रिटर्न रीडायरेक्ट, और रीडायरेक्ट के बाद वो वापस अगेन उसी पेज पे जाए जिस पेज पे व्यू है। और बैक के बाद मैं क्या करूँगा, विद लगाऊंगा। एक विद के अंदर एक सेशन ये ना जो विद है वो सेशन हम पास करवा रहे हैं। विद के अंदर एक स्टेटस पास करवा दूंगा, मतलब मैसेज स्टेटस, ओके। स्टेटस के बाद यहाँ मैं मैसेज लगा दूंगा, डाटा हैज़ बीन सेव्ड। ये और कर देते हैं ताकि पता चल जाए, हो गया। तो अब ये हमारे पास क्या है कि ये जो सेशन हम पास करवा रहे हैं विद, तो इसको हमने अपने व्यू के अंदर भी तो कॉल करना है ना। ओ यार, व्यू ही क्लोज हो गया। ये है ना, तो इसके अंदर हम कैसे करेंगे, मैं क्या करूँगा, इफ़ चलाऊँगा। इफ़, ठीक है, इफ़ के ओ यार, इफ़ के अंदर मैंने चलाना है सेशन, ओके। डबल लगी सेशन। इसके अंदर सेशन के अंदर क्या था, स्टेटस, ओके। तो पहले इसको क्लोज भी तो कर दें, एंड इफ हो गया, तो ब्रैकेट्स को देखें क्लोज है। अब मैं क्या करूँगा कि मैंने जो मैसेज प्रिंट करवाना है उसके लिए मैं क्या करूँगा, बूटस्ट्रैप की एक क्लास यूज़ करूँगा 5, और क्लास अलर्ट अलर्ट हाइफन सक्सेस। और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, मैसेज प्रिंट करवा दूँगा। मैसेज क्या है हमारे पास, ये वाला सेशन का, जस्ट सेशन को हमने लिखना है। अरे, सेशन, एंड यहाँ मैं कर दूँगा स्टेटस, ओके। तो अब हमारी जो है कंडीशन वर्किंग है, तो ठीक है। अब हम इसको चला के देखते हैं। मैं ना डाटाबेस में ये जो इमेजेस है इसको कर देता हूँ यहाँ से डिलीट, जो हमारे अपलोड के अंदर है। कंट्रोल कंट्रोल ए, और
डॉट डिलीट। और अब देखो कोई इमेज नहीं है ना, लारावेल ये है ब्लॉग, ब्लॉग के अंदर पब्लिक, पब्लिक के अंदर अपलोड, अपलोड के अंदर मीडिया। तो अब हम इसको करते हैं रन, हमारे प्रोजेक्ट को देखते हैं चला के। सबसे पहले डाटाबेस भी चेक कर लेते हैं कि उसके अंदर कोई एंट्री तो नहीं है ना, स्टूडेंट है ना। अब देखें स्टूडेंट के अंदर कोई एंट्री नहीं है। तो अब दोबारा इसको हम चलाते हैं, मैं करता हूँ कोड विथ और ABC, एंड यहाँ मैं फाइल को चूज करता हूँ, जैसे ये करता हूँ एंड सबमिट। वेरिएबल डॉलर इमेज नाम का गलत है, सॉरी। अब चलते हैं कंट्रोलर में एंड यहाँ डॉलर नहीं आएगा, और इसको अब हम करते हैं सेव। हो गया, ठीक है। तो पहले डाटाबेस में देखते हैं कुछ गया, क्योंकि रिफ़्रेश हुई है फाइल, नॉट, ठीक है, सही है, नहीं गया। और मैं दोबारा वही करूँगा, कोड एंड ABC फाइल को करूँगा चूज़, एंड यही पिक को लेते हैं, सबमिट में करते हैं, योर डाटा हैज़ बिन सेव्ड। ओके, तो अब देखते हैं, इसको मैं रिफ़्रेश करूँगा, ये चला गया अगेन। तो सबसे पहले डाटाबेस में चलते हैं और ब्राउज़ के अंदर गए, और ID 6 गई, नेम गया, ईमेल गई, पिक भी गई, ठीक है। पिक ये जो हमने ये जो फंक्शन है टाइम फंक्शन है, और ये डेट टाइम गया। और अब हमने देखना है कि ये जो फाइल है वो हमारे फोल्डर के अंदर गई, दैट्स इट, गई, क्योंकि ये 2 बार गई थी, पहले तो अपलोड के अंदर जाएगी ही जाएगी। तो अब कोई और फाइल को करते हैं, मैं अपने नाम से करता हूँ, और मैं कोई एक फ़ाइल को चूज़ करूँगा, जैसे मैं ये कर लेता हूँ, और इसको सबमिट में क्लिक करूँगा, डाटा सेव्ड है। और यहाँ मैं करूँगा ब्राउज़, ब्राउज़ के अंदर करेक्ट नेम ईमेल, दैट्स इट, और पिक गई। ओके, ठीक है। तो वो पहले वाली अपलोड हो गई है, तो उसी की वजह से ये आ रहा है। तो ठीक है गाइस, आज की वीडियो में हमने किया कि आप डाटाबेस के अंदर और फ़ोल्डर के अंदर इमेज को कैसे अपलोड कर सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर बताऊंगा कि आपने वैलिडेशन कैसे करनी है, क्योंकि गाइज़ ये टॉपिक ना रह गया था और इम्पोर्टेंट भी था। चाहे आप ई कॉमर्स की साइट बना रहे हो, चाहे आप कोई ऐसी साइट बना रहे हो डायनामिक जिसमें आपको इमेजेस की नीड पड़ती है, तो उसके लिए ये चीज़ इमेज का होना बहुत ज़रूरी था। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है अगर आप बड़ी साइट बना रहे हो। तो इसलिए मैंने सोचा, जब मैंने चेक किया कि सीरीज़ में ये तो है नहीं, हमने फ़ाइल अपलोड करवाई है ना, तो उसके लिए मुझे लगा कि भाई ये इम्पोर्टेंट है। तो गाइज़ अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ आप मेरे कमेंट सेक्शन में बता देना, और हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो वीडियो लेंथी है गाइज़, ज़रूर लेंथी है वीडियो, बट स्किप करके मत देखना। हर एक चीज़ को मैंने अच्छे से बताया कि कौन सी फ़ाइल, कौन सा फंक्शन कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो फिर भी अगेन बोल रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट में बता देना, उसके रिगार्डिंग हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर अब ये जो सीरीज़ अभी तो बहुत पड़ी एपीआईज़ के बारे में पढ़ा है, अभी तो जेट स्ट्रीम भी मैं बनाऊंगा कि कैसे आप लारावेल के अंदर जेट स्ट्रीम बना सकते हो, और कुछ फीचर्स न्यू हैं वो भी हम करेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर, अगर आपको न्यू है आप इस चैनल पर, तो प्लीज़ लाइक शेयर लाइक कर देना, सब्सक्राइब बटन ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि जो हमारे चैनल की लेटेस्ट वीडियो है आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, थैंक यू।